गैर जरूरी संग्रह एक दिन आपको डिस्पोजल के लिए बाध्य कर देता है। मोबाइल में आप फोटो खींचते, नया फ़ोन आता है, गैलरी खाली रहती है, 512 GB 1 TB, और 1.5 साल 2 साल के बाद आपके फ़ोन में 50,000 60,000 चित्र होते हैं। और अब आपके लिए एक टास्क होता है इसे हटाना। आपने बहुत सारी विज्ञापन की मेल्स अलाउ कर रखी हैं और आपका पूरा मेल बॉक्स भर जाता है और फिर बैठ के आप उसे शॉर्टलिस्ट करते हैं, डिलीट करते हैं। आपने फ़ोटो क्लिक करते समय ही क्यों नहीं सोचा कि एक तस्वीर लेनी थी तो 10 क्यों खींची? केवल इसलिए कि आपकी रील नहीं लगती। न्यायालय मुकदमे को डिस्पोज करने पर लगे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। वो मुकदमे ले क्यों रहे हैं? बहुत पुरानी कहावत है हमारे यहाँ, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। हम सबको जल्दी उठाने पर काम कर रहे हैं, जल्दी सुलाने की कोई योजना ही नहीं है। 1 बजे रात तक पार्टियां चल रही हैं, 2 बजे रात तक गप्पे कर रहे हैं, उसके बाद सो रहे हैं, 4 बजे आप उठाना चाहते हैं, इम्पॉसिबल है, कभी नहीं उठेंगे। आप जल्दी सुलाने पर काम करिए। जल्दी सुलाने पर काम करेंगे तो जल्दी उठने की प्रकृति डेवलप होगी, बनेगी। मुकदमे कम लीजिए, पर्याप्त कारणों पर लीजिए। बहुत शानदार एक कोई निर्णय है, संभवतः माननीय उच्च न्यायालय का या उच्चतम न्यायालय का, कहीं मैंने किसी मुकदमे के संदर्भ में देखा, जिसमें कहा गया है कि मजिस्ट्रेट को, कि न्यायालय को पोस्टमैन की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए कि एक ने आकर के किसी के खिलाफ एक चिट्ठी आपको दी और आपने तुरंत वो चिट्ठी उठा करके दूसरे पक्ष को समन कर दिया। आप निर्णय करिए कि ये कितना महत्वपूर्ण है और इसमें कितना बल है। एक अच्छे भले जीते हुए सभ्य नागरिक के जीवन में आप एक सम्मन से हलचल पैदा कर देते हैं। आप विचार करिए ये करना आवश्यक है या नहीं है। आपके पास पर्याप्त कारण नहीं हो तब तक एक की शिकायत को दूसरे तक ट्रांसफर मत करिए। इसके पीछे जो दृष्टि है वो क्या है? आप समाज को अशांत मत करिए, आप शांत करने के लिए बैठे हैं। समाज में बहुत खुराफात करने वाले स्वभाव वाले लोग भी हैं। आप यदि इस तरह सबको सुनेंगे, हर प्रसंग में आप एक मुकदमा लिए बैठे हैं, कुछ भी करके कहीं से भी कोई चला आता है, आप एक मुकदमा लिए बैठे हैं। क्यों? आपके पास धाराएं हैं, CRPC IPC पढ़ाते रहिए। इसकी क्या आवश्यकता है? मैंने पहले भी कहा था, विद्यालय एक संस्था है, परिवार एक संस्था है, समाज एक संस्था है। जिस जगह से निकल करके व्यक्ति आया है, आप उस जगह को ऑथराइज करिए कि निर्णय करो। आपने माता पिता को डिसऑन कर दिया है, अपने अध्यापक को डिसऑन कर दिया है, अपने बड़ी बड़ी संस्थाओं के प्रामाणिक पदों पर बैठे लोगों को डिसऑन कर दिया है। न्यायालय मेडिकल भी जानते हैं, न्यायालय शिक्षा भी जानते हैं, न्यायालय टेक्नोलॉजी भी जानते हैं, न्यायालय सिविल और सवारी समाज की अवधारणाएं भी जानते हैं, न्यायालय ही सारी रिलीजियस बातें जानते हैं। ये कैसे संभव है? और जब आप रोज हजारों लाखों की संख्या में वो मुकदमे ले रहे हैं जिनके बारे में आपको ABCD पता नहीं है, तो आप उनके एक्सपर्ट्स के द्वारा खिलाए जाएंगे और 20 साल तक मुकदमा खेलते रहेंगे। इससे बचने की आवश्यकता है। ये नहीं है कि मैं कोई निष्कर्ष दे रहा हूं, पर इस तरह सोचने की आवश्यकता है। अगर हर छोटी बड़ी बात, इनकी बकरी खो गई है, उनकी भैंस चोरी हो गई है और सबका मुकदमा चल रहा है, इन्होंने हमारे खेत की मेड़ काट ली है, मुकदमा चल रहा है। मेड़ काटी गई है कि नहीं काटी गई है, क्या गांव के 5 लोगों को मिलकर यह तय करने का अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या कोई माननीय न्यायाधीश जाएगा चेक करने खेत में कि मेड़ कहाँ कटी है? मेड़ काटना क्या होता है? और मुकदमे हैं, गलत जगह इन्होंने खूंटा गाड़ लिया है, इस बात के हजारों मुकदमे। कौन सा न्यायालय जाएगा खूंटा गाड़ने की जगह देखने? क्या गांव के 5 लोगों को मिलकर के उस पर एक निर्णय देने का अधिकार नहीं होना चाहिए? ऐसे मुकदमों को 5 लोग इस पक्ष के, 5 लोग उस पक्ष के लिखित बयान के साथ इस पर एक निर्णय देंगे, उस पर सुना जाएगा। आधे लोग भाग जाएंगे, लौट के आएंगे ही नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। कुछ परेशानियों को स्वयं ठीक होने दीजिए। छोटे बच्चे खेलते हैं, चोट लग जाती है, गिर जाते हैं, स्किन कोमल है, रोते हैं, माँ बाप सहलाते हैं, थपकी देकर के सुला देते हैं, उनके पसंद का खाना खिला देते हैं, दर्द ठीक हो जाता है। हर दर्द में चीरा नहीं लगता, हर दर्द में ऑपरेशन नहीं होता, कुछ दर्द सह करके भुला दिए जाते हैं। न्यायालय को ये बात स्वीकारनी पहचाननी पड़ेगी। समाज में बहुत सारी चीजें हमें फील हो रही हैं, वो है नहीं कहीं, और अगर आप उसे मुकदमे की फाइल में एक्सेप्ट कर लेंगे तो एग्जिस्ट कर जाएगी, फिर आप लड़ते रहिए। इससे बचना होगा। जो भावनाओं की लड़ाइयाँ हैं, जो वर्चुअल लड़ाइयाँ हैं, जिनकी कोई ज़मीन ही नहीं है, जब न्यायालय उनको सुन लेता है तो उनकी ज़मीन बन जाती है। इसलिए इससे बचना होगा, और जब इससे बचेंगे तो ये डिस्पोजल की परेशानी, मैंने भी एक उदाहरण आपको दिया था। ये सही है कि बहुत दबाव है, ये सही है कि किसी एक व्यक्ति ने ये सारे मुकदमे नहीं लिए हैं, पर जब न्याय करने की प्रतिबद्धता के लिए बैठे हुए न्यायालय हजारों हजार की संख्या में फाइलों को निर्धारित समय में निस्तारित करने का निर्देश करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो न्याय कर रहे हैं? तब उनके लिए इंसान फाइल के सड़े हुए पन्ने से ज़्यादा नहीं रह जाता, और फिर सारी न्याय की और मानवता की अवधारणा धरी रह जाती है। इसलिए न्यायालय को बहुत सजग होना पड़ेगा कि क्या है जिसके लिए विद्वान अधिवक्ता और जिसके लिए सम्मानित न्यायाधीश अपने घंटों खर्च करने को तैयार होने जा रहे हैं। अगर ये विचार आएगा तो मुझे लगता है कि पहले वाले कैसे निपटेंगे ये तो न्यायालय जाने, लेकिन आगे वाले भार कुछ कम हो सकते हैं।